हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी प्रभा सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन क्लास 6 to 7 ये हम देख रहे थे। अब तक हम वर्कशीट 20 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट 21 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 21 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस एंड राइट करेक्ट सेंटेंसेज इन द गिवन स्पेस। कुछ सेंटेंसेज यहाँ पर दिए गए हैं। टेबल में हमें क्या करना है, कुछ गुड हैबिट्स होती हैं, कुछ बैड हैबिट्स होती हैं, तो वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को अलग अलग करके हमें लिखना है। जैसे ब्रश आवर टीथ, वॉश आवर हैंड्स, वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, एक्सरसाइज एवरी डे, कट आवर नेल्स, रीड द न्यूज़पेपर, डू नॉट हेल्प अदर्स, fight with others, speak loudly, be punctual, throw paper in the class, push children standing in line, speak softly, do not waste water, finish food while eating, pluck the flowers, respect everyone, laugh at the other people, chewing tobacco, hurt others। तो इनमें कौन कौन सी गुड हैबिट्स है और बैड हैबिट्स है वो अलग अलग करेंगे। तो गुड हैबिट्स में हो जाएगा ब्रश आवर टीथ, ब्रश करना दांतों में, वॉश आवर हैंड्स, हाथों को धोना, एक्सरसाइज एवरी डे, प्रत्येक दिन हम व्यायाम कर सकते हैं, ये अच्छी हैबिट है। कट आवर नेल्स, हमारे नेल्स जो होते हैं उन्हें कट करना। रीड द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना। बी पंक्चुअल, टाइम का पाबंद होना। स्पीक सॉफ्टली, अच्छे से बोलना। डू नॉट वेस्ट वाटर, वाटर को वेस्ट नहीं करना। फिनिश फूड वाइल ईटिंग, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा खाना पूरा फिनिश करना, ये अच्छी हैबिट है। रेस्पेक्ट एवरीवन, प्रत्येक का आदर करना। बैड हैबिट्स क्या क्या होती है, जैसे लेट उठना, मॉर्निंग में जब आप लेट उठते हैं तो ये बैड हैबिट होती है। वेक अप लेट इन द मॉर्निंग। डू नॉट हेल्प अदर्स, किसी की मदद नहीं करना। फाइट विद अदर्स, लड़ना। स्पीक लाउडली, तेज बोलना। थ्रो पेपर इन द क्लास, अपने रूम में इधर उधर पेपर को फेंकना, ये बैड हैबिट है। पुश चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन लाइन, पुश करना चिल्ड्रंस को कि वो लाइन में हों। प्लग द फ्लावर, फ्लावर को तोड़ना, फूल को तोड़ना। लाफ एट अदर पीपल, दूसरे लोगों पर हंसना। च्युइंग टबैको, टबैको को चबाना। हर्ट अदर्स, दूसरों को हर्ट करना, ये बैड हैबिट्स होती है। तो यहाँ पर हमें अलग अलग करना था इन हैबिट्स को, ठीक है। तो डन होता है वर्कशीट 21। अब देखेंगे वर्कशीट 22 का सॉल्यूशन। लिसन टू योर टीचर, सिंग द राइम, देन राइट द आंसर। यहाँ पर एक राइम दे रखी है जिसे हमें सुनना है जब पढ़ेंगे टीचर, और इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके हमें आंसर करने हैं। तो गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू यू, विद अ स्माइल ऑन माई फेस आई आस्क दिस टू यू। हेलो माई फ्रेंड, हाउ आर यू। जब हम किसी से मिलते तो हम प्लीजेंटली हम किसी से बोलते हैं, जैसे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एंड पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन। इस तरह से हम बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल फॉर रोहन। रोहन का पहला दिन होता है स्कूल में, वो मिलता है खेतेश से। रोहन मीट्स खेतेश एंड दे टॉक टू ईच अदर, वो आपस में बातचीत करते हैं। तो कंप्लीट करना है आपको दिए गए डायलॉग्स को, रोहन और खेतेश के बीच में जो हुए हैं, और प्रैक्टिस करनी है अपने फ्रेंड के साथ में भी इसी तरह से। रोहन बोलता है गुड मॉर्निंग, खेतेश बोलता है गुड मॉर्निंग। रोहन हाउ आर यू, खेतेश बोलता है आई एम फाइन, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। रोहन बोलता है आई एम ऑल्सो फाइन, व्हाट इज़ योर नेम, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा नेम क्या है। खेतेश बोलता है माई नेम इज़ खेतेश, व्हाट इज़ योर नेम, मेरा नेम खेतेश है, तुम्हारा नाम क्या है। रोहन बोलता है माई नेम इज़ रोहन। तो ये आपको दी गई हिंट्स के थ्रू कंप्लीट करना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 22 का सॉल्यूशन, डन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 23, जिसमें है राइट योर इंट्रोडक्शन इन सेंटेंसेस। आपको देखिए अपनी पिक्चर यहाँ पर पेस्ट करनी है और अपना इंट्रोडक्शन बताना है। जैसे आपका नेम, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, माय नेम इज़ रोहन, एज 13, नेशनलिटी यानी कौन से देश से बिलोंग करते हैं तो इंडियन, हाइट कितनी है 4'5", डिस्ट्रिक्ट लिखनी है कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा। बेस्ट फ्रेंड आपका क्या है, जैसे लकी एग्जांपल के तौर पे। स्कूल नेम लिखना है यूएसपी, बड़ा बाजार, अजमेर। इसी तरह से विलेज सिटी नेम लिख देंगे, जो भी विलेज है या सिटी नेम है आपका वो लिख देंगे यहाँ पर, जैसे एग्जांपल के तौर पे अजमेर। फेवरेट कलर जैसे ब्लैक है आपका, पिंक, ब्लू, जो भी है वो आपको लिखना है। फेवरेट गेम क्रिकेट, बास्केटबॉल, खो खो, कोई सा भी जो भी गेम आपको पसंद है, कबड्डी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो अपना फोटो चिपका करके आपको ये सब करना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 23 का सॉल्यूशन, डन। अब देखेंगे वर्कशीट 24, जिसमें क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। पिक्चर को ऑब्जर्व करना है आपको, ध्यान से देखना है, जो कि विलेज लाइफ से रिलेटेड पिक्चर है, और क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, इट इज़ अ विलेज, क्योंकि यहाँ पर हर्ट्स दिख रही हैं, काउज दिख रही हैं, ठीक है, नाली दिख रही है, बच्चे खेल रहे हैं टायर से, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं चबूतरे पे बैठ करके। ये पूरा अच्छा दृश्य है एक गाँव का, जो कि बहुत ही प्लीजेंट वातावरण के साथ में दिखाया गया है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ द
फॉलोइंग इन द पिक्चर। जो जो नंबर हमें पूछे गए हैं वो हमें बताने। जैसे मैन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, 3 मैन दिख रहे हैं, वुमन 4, चिल्ड्रन 5, एनिमल्स 5, बर्ड्स 3, ट्री 6 और हाउसेज भी कितने दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ अ वाटर सोर्स गिवन इन द पिक्चर। यहाँ पर वाटर सोर्स क्या दिखाया गया है, देखिए हैंडपम्प दिख रहा है आपको, हैंडपम्प अगर नजर नहीं गई हो तो मैं आपको बता दूँ, तो ये हैंडपम्प यहाँ पर वाटर सोर्स है। नेम द डिफरेंट एक्टिविटीज़ पीपल डूइंग इन द पिक्चर, क्या क्या कर रहे हैं लोग वो आपको बताना है। जैसे मैन सिटिंग बैठे हैं, वुमन क्लीनिंग कलेक्शन कर रही हैं और क्लीनिंग कर रही हैं। ठीक है, चिल्ड्रन प्लेइंग कर रहे हैं, प्ले खेल रहा है मतलब खेल रहे हैं, एनिमल्स प्लेइंग खेल रहे हैं, बर्ड्स यहाँ पर हो जाएगा फाइटिंग, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, देखिए आपस में, है ना, आपको दिख रहा है ये वाला सीन, इसमें बर्ड्स फाइट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको बताना था कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पिकॉक फ्रॉम द इमेज एंड राइट इट्स लोकेशन। आइडेंटिफाई करना है पिकॉक को और आपको लोकेशन बतानी है। सिटिंग ऑन द हट, देखिए हट के ऊपर बैठा है पिकॉक, आपको दिख रहा है पिकॉक, तो यहाँ पर ये सिचुएशन है पिकॉक की। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 24। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 25। क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस को रीड करेंगे और करेक्ट जो वर्ड है वो हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक जैसे साउंड आ रहे हैं दिए गए वर्ड्स के जो हमें दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट वर्ड लिखना है। जैसे आई वेंट टू द डॉक्टर फॉर अ चेकअप, अब किस लिए जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास चेकअप के, आई डॉक्टर के पास में दिखाने के लिए जाऊंगा। आई एक तो होता है मैं और एक होता है आई आँख। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है बट वर्ड्स अलग अलग हैं, मीनिंग अलग अलग हैं। ठीक है, इसी तरह से डू यू नो द आंसर, अब एक होता है नहीं और एक होता है जानना, तो क्या तुम जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर, तो ये होगा यहाँ पर नो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, KNOW नो, जानना। माई सिस्टर विल बी 8 ईयर ओल्ड इन 2 days, मेरी जो सिस्टर है वो 8 साल की हो जाएगी 2 दिन के बाद, इन 2 दिन के अंदर। तो एक तो होता है खाना, एट, खाया मैंने, खाना, ईट, एट, ईटन। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म दे रखी है ईट की। और एक होता है 8, 8 नंबर जो होता है काउंटिंग वाला, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, 8, 8। आई विल मीट यू टुडे, मैं मिलूँगा आज तुमसे। तो यहाँ पर देखिए एक होता है मिलना, एक होता है कमज़ोर, एक होता है मीट। ठीक है, तो यहाँ पर मीट, मिलना, यहाँ पर लिख देंगे MEET, मीट। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब एक होता है बी, मधुमक्खी को बोलते हैं BEE, और एक होता है बी, होना। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के लिए सोचते हैं, होने के लिए सोचते हैं वो, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। मिस्टी रोड ऑन अ बाइक, मिस्टी क्या करती है, रोड राइड, बाइक्स जो बाइक है वो चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे रोड, कौन सा आ जाएगा, रोड ऑन अ बाइक, राइड का रोड हो जाएगा। ठीक है, मिस्टी ने चलाई बाइक, रोड ऑन अ बाइक। ठीक है, अब यहाँ पर मिस्टी रोड एक तो होता है सड़क और एक होता है राइड का सेकंड फॉर्म, राइड रोड। ठीक है, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, सन क्या करता है, शाइन करता है ड्यूरिंग द डे, यानी डे के ड्यूरिंग, डे के समय, दिन के समय। तो यहाँ पर एक होता है सन, SON, सन बेटा पुत्र, और एक होता है SUN, सन सूर्य। ठीक है, तो यहाँ पर SON आ जाएगा। आई हैव अ न्यू बैट एंड बॉल, मेरे पास में एक नया बैट और बॉल है। एक होता है बॉल जो होता है बाउल जिसको बोलते हैं हम, जिसमें हम स्नैक्स वगैरह परोसते हैं, और एक होता है बॉल जिसका अंत होता है गेंद। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट पेपर, प्लीज़ ख़राब नहीं करे पेपर को। तो देखिए एक होता है वेस्ट कमर और एक होता है वेस्ट ख़राब करना। तो वेस्ट WAIST वेस्ट कमर होता है, और WAST वेस्ट यानी ख़राब करना होता है। तो यहाँ पर वेस्ट पेपर हो जाएगा। स्पीक लाउडली, तेज बोलो। आई कैन नॉट हियर, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता हूँ। तो हियर एक होता है सुनना और एक होता है यहाँ। तो HERE हियर होता है यहाँ, HEAR हियर होता है सुनना, तो यहाँ पर हियर हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 25 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 25 तक कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको इसी तरह आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।